सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, अ, एक ऐसा टॉपिक है जो उसमें भी कॉर्पोरेट घुसा हुआ है, ठीक है। और उसकी वजह से कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वो कोई सोच नहीं पा रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग अपने फ़ायदे के बारे में, अपने स्टाइल के बारे में, अपने फ़ैशन के बारे में या फिर सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए हमारे पास में जो भी होता है हम बता देते हैं, हम कर देते हैं, ठीक है। हम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए भी कर देते हैं। जैसे मैं देख रहा था कि मैं जब पैकिंग कर रहा था अपने लिए, तो मैंने सोचा कि यार एक टी शर्ट डाल देता हूँ, फिर ये एक जैकेट डाल देता हूँ, फिर अगले दिन के लिए ये अलग टी शर्ट, फिर उसके अगले दिन के लिए ये अलग टी शर्ट, फिर उसके अगले दिन के लिए ये जूता, फिर ऐसा वैसा। मेरी थिंकिंग भी वैसी बन गई है। और एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो आज से 10-15 साल पहले हमारे यहाँ दिवाली हुआ करती थी। दिवाली पे हमको शॉपिंग कराई जाती थी, हम कपड़े खरीदते थे। होली पे होली पे तो नहीं, बट हाँ, दिवाली पे ज़रूर खरीदते थे, या तो फिर बर्थडे के दिन मिलता था और हम लोग बहुत खुश होते थे। अभी क्या होता है कि हर महीने हम लोग कपड़े खरीदते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, XYZ, मिंत्रा, मान लीजिए, ठीक है। वो कपड़े डिलीवर करता है, हम एक बार उसको खोल के देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, उसके बाद रख देते हैं। कोई एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि कोई नई चीज़ है ही नहीं है, डेली का है। डेली का कुछ लोगों के लिए तो मैं जानता हूँ जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न वालों को उनका घर का एड्रेस रटा रहता है, वो डेली डेली का हो गया है। इसके लार्जर पर्सपेक्टिव अगर देखें ना, ये जो फैशन इंडस्ट्री जो हमको बता रही है कि यार आपको ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ठीक है। हम कब पहले एक टी शर्ट हम खरीदते थे, हम उसको 1 साल पहनते थे। आज हम एक टी शर्ट खरीदते हैं, अगर हम उसको 30 दिन 40 दिन पहन लेंगे, फिर हमारे दिमाग में आने लग जाता है यार दूसरे कहीं ऑब्जर्व ना कर लें, कहीं से कमेंट ना मार दे कि यार यू आर ओल्ड फैशन, या फिर कोई ये ना सोचने लग जाए कि हम गरीब हैं। हम सब कुछ खुद सोच लेते हैं। एक तो ये बात ये भी है कि जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं भी करती है ना, हम खुद सोच लेते हैं। और जब सोच लेते हैं तो फिर ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है कि नए कपड़े पहनो, नए कपड़े पहनो। उसके बाद में नए कपड़े पहनने के बाद में फिर वो भी पुराने हो जाते हैं। 2-4 बार 10 बार पहन लिया आपने, तो फिर आपको ऐसा लगेगा यार ये भी पुराना हो गया, चलो इसको भी डिस्कार्ड करते हैं। खासकर ये प्रॉब्लम फीमेल्स पे ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास में ये डिस्कशन का टॉपिक ज़्यादा रहता है। मगर आपने कभी सोचा है कि आप जिसके जजमेंट के लिए डर रहे हैं, आपकी लाइफ में वो कितना इंपॉर्टेंट रखता है? और जो इंसान आपको ऐसे जज करता है, क्या सच में आप उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं? क्योंकि जो इंसान एक्चुअल में इम्पोर्टेंट होगा आपकी लाइफ में, वो आपको इन सब चीज़ों पे जज तो करने नहीं वाला। ये कपड़ा कैसे पहनते हो, ठीक है, कौन से ब्रांड का पहनते हो, तो आप उसको खुश करने के लिए आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। और इस क्लोथिंग इंडस्ट्री की वजह से कितना नुकसान होता है, आपने कभी सोचा है? क्लोथिंग इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन इंडिया। चाहे आप रिसाइकल करो, चाहे आप जो भी करो, इतना पोल्यूशन क्रिएट करती है। आपके पैसे कितने वेस्ट होते हैं ये सोचिए आप। आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने फैला रखा है ना कल्चर की, मेरे पास 200 पेयर है शूज़ के। तो लोग भी सोचते हैं कि यार 200 नहीं, कम से कम 50 तुम खरीद ही सकते हो, तो 50 कॉपी कर लेती है। बिल्कुल दिमाग खुद का अप्लाई नहीं करते हैं। किसी ने बोला 50 अच्छा है, तो फिर 50 खरीद लेते हैं। किसी ने बोला 1 लाख का जूता मैं पहनता हूँ, तो हमको भी 1 लाख का जूता चाहिए। हमको यूज़ेबिलिटी है उसकी, नहीं है कि नहीं। और इवन नॉर्मल इंसान अगर 1 लाख का जूता पहनेगा ना, तो वो उसको मार्केट में पहन के निकलने से, जूते का काम होता है ज़मीन पे पड़ना, गंदा होना, ठीक है, मिट्टी लगती है उसमें, पानी लगता है, ठीक है, घिसता है जूता। जो इंसान 1 लाख का जूता पहनेगा, हर बंदा सेलिब्रिटी है नहीं, उसने शौक शौक में ख़रीद लिया, वो क्या यूज़ करेगा उसको? वो ये सोचेगा ना यार ये घिस गया तो यार मेरे 1 लाख का नुकसान हो जाएगा, ये फट गया तो 1 लाख का नुकसान हो जाएगा, साइड वाला बाइक में या फिर किसी ने पैर रख दिया तो फिर गंदा हो जाएगा। तो वो उसको यूज़ भी नहीं कर रहा है, उसने सिर्फ़ और सिर्फ खुद को मेंटली सेटिस्फाई करने के लिए फैशन इंडस्ट्री ने जो चिपकाया उसे ले लिया कि हाँ यार जूता।
और ये सारी चीज़ें आपके सेलिब्रिटीज़ को पता है, एंड सेलिब्रिटीज़ यूज़ दिस थिंग्स बिकॉज उनको इन सारे ब्रांड से पैसा आता है। आपको कुछ नहीं आता है, आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा आपका जाता है, आप खरीदते हो देखा देखी, आप सिर्फ देखा देखी खरीदते हो, आपका सिर्फ नुकसान होता है। अरे क्या ज़रूरत है इंसान के पास 50 टाइप की टी शर्ट होने के लिए? नहीं ज़रूरत है। 20 टाइप की जीन्स होने के लिए नहीं ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी जगह फैलाया भी जाता है, एस्ट्रोलॉजिकली भी फैलाया जाता है कि इससे आपको खुशी मिलती है, न्यू वाइब्स। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको कपड़े पे डिपेंडेंट क्यों हो आप खुश के होने के लिए? आप साइकोलॉजिकली इतना वीक क्यों हो कि आपको एक कपड़ा मिल जाएगा तो आप खुश हो जाओगे, अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम भूल जाओगे, या फिर एक जूता मिल जाएगा तो आप अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम भूल जाओगे? इतना वीक क्यों बनना है? खुशी अंदर से फील होनी चाहिए, अपने आसपास के लोगों के साथ रहने में, उनसे बातें करने में। बट आपको कपड़े कपड़े से खुशी फील हो रही है, आपको जूते से खुशी फील हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़रा सोचिए इसके बारे में। देखिए अपने वार्डरोब में कितने कपड़े हैं, और उनमें से मैं बता रहा हूँ, जो लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं 70% कपड़े उन्होंने पहने ही नहीं होते हैं कभी। वो एज इट इज़ वो आज भी टैग के साथ में रखे होंगे। आप कर क्या रहे हैं? और वही पैसा बचा के आपने किसी भी अच्छे काम में लगाया होता। मैं बोल रहा हूँ पैसा खर्च करना ही है तो दान में करिए। गरीबी बहुत है देश में, कम से कम किसी का भला तो होगा। इसमें आपका ही भला नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स का भला हुआ जो इन फील्ड में काम कर रही है। ज़रा सोचिए इसको। थैंक यू।